सीएम योगी की मंचलों को चेतावनी, कहा लड़कियों से छेड़छाड़ की तो अगले चौराहे पर यमराज करेगा इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर में 343 करोड़ रुपए की 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आदित्यनाथ ने इस मौके पर अपने संबोधन में कानून और व्यवस्था के लिए एक मजबूत कानूनी प्रणाली के महत्व का जिक्र किया है। साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि किसी को भी व्यवस्था को बाधित करने के लिए कानून का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाए। उन्होंने कहा कि कानून सुरक्षा के लिए, और अगर किसी ने बहन बेटी को परेशान करने जैसा अपराध किया है तो यमराज अगले चौराहे पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसे यमराज के यहाँ भेजने से कोई नहीं रोक पाएगा। सीएम योगी ने यह बात अंबेडकर नगर की उस घटना के संदर्भ में कही जहां 2 अपराधियों द्वारा दुपट्टा खींचने के बाद मोटरसाइकिल सवार एक लड़की अपनी बाइक से गिर गई और फिर दूसरी मोटरसाइकिल से कुचलकर उसकी मौत हो गई। अंबेडकर नगर के हंसवर थाना क्षेत्र के इंटर कॉलेज से इंटर की छात्रा अपनी सहेली के साथ साइकिल से छुट्टी होने के बाद घर लौट रही थी। अभी वह हीरापुर बाजार पहुंची थी कि पीछे से एक बाइक पर 2 मंचले शोहदे आए और पहले लड़की की पीठ पर हाथ मारा और फिर उसका दुपट्टा पकड़ लिया, जिसके बाद छात्रा का बैलेंस बिगड़ गया और वह साइकिल सहित अपनी दाहिनी तरफ सड़क पर गिर गई। पिछले से मंचलों का तीसरा साथी भी बाइक से आ रहा था। उसने छात्रा के सर पर बाइक चढ़ा दिया, जिससे उसका सर और जबड़ा फट गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने इसे सड़क दुर्घटना मानते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसे सामान्य सड़क दुर्घटना बता दिया गया। वो तो परिजनों को छेड़खानी की जानकारी थी। उन्होंने वहां आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की तलाश की, तब पूरा मामला सामने आया। हालांकि ये काम पुलिस को करना था कि कहीं आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं या नहीं, लेकिन वो तो उसे सड़क दुर्घटना बताकर मामले से इतिश्री कर दी। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने तीनों नामजद आरोपियों शहबाज, अरबाज और फैसल के विरुद्ध छेड़खानी, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आप तीनों आरोपियों को मेडिकल के लिए ले जाते समय तीनों पुलिस की राइफल छीनकर भागने लगे और पुलिस पर फायर करने लगे। जवाबी कार्रवाई में 2 के पैरों में गोली लगी, जबकि एक ही गिरने से पैर टूट गया। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर छेड़खानी, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की गई थी। पूछताछ के बाद मुकदमे में हत्या और पॉस्को एक्ट की धाराएं बढ़ा दी गई थी। मेडिकल के लिए जाते समय बीच रास्ते में पुलिस की राइफल लेकर भागने लगे तो पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। 2 के पैर में गोली लगी और एक का पैर टूट गया। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें जे प्राइम भारत।